22 जनवरी 2024 ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस दिन को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक गंवा दी। यहाँ तक कि 500 साल से इस दिन को लाने की कोशिश किया जा रहा था और फाइनली ये दिन आ गया। आप और हम बहुत ही लकी हैं, क्योंकि ये दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जरा उन लोग के बारे में सोचिए जो 16वीं शताब्दी में भी यही चाहते थे कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण हो। आखिर वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे वो बहुत ही खुश होंगे। सो गाइस, चलिए आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। It is the birthplace of Lord Ram, a revered deity whose life story has been passed down through generations, celebrated in scriptures and etched into the hearts of millions. Today, Ayodhya is witnessing a historic event that has captured the collective imagination of a nation. The construction of हेलो एवरीबॉडी, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में ऐसे बताया जाता है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने राम मंदिर का निर्माण करवाया था और उस समय अयोध्या में करीब 3000 से ज्यादा मंदिरें मौजूद थी। धीरे धीरे समय बीता और बहुत सारी मंदिरों का हालत खराब होने लगा। तभी उज्जैन के महाराजा वहां पे आते हैं, जिनका नाम विक्रमादित्य था, और उन्होंने देखा कि इसमें से बहुत सारी मंदिरों की हालत खराब होने लगी, तो उन्होंने कुछ मंदिरों को मरम्मत भी करवाया। आपको याद होगा, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 21 अप्रैल 1526 जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई शुरू हुआ था, तभी बाबर की सेना धीरे धीरे 1528 आते आते अयोध्या पहुंच गई। उस समय बाबर का सेनापति मीर बाकी था। ऐसा बताया जाता है कि बाबर को एक मस्जिद बनवाना था। तभी उसने मीर बाकी से बोला कि तुम एक ऐसी जगह की तलाश करो जो काफी बड़ा इलाका हो और बहुत ही बढ़िया जगह हो। तभी मीर बाकी जाते हैं ऐसी जगह की तलाश करने। उनकी नजर पड़ती है राम मंदिर पे और उन्होंने बाबर को बताया कि यहाँ पे एक जगह है, बहुत ही बढ़िया है, वहां पे हम लोग मस्जिद बनवा सकते हैं। और बाबर के कहने पर मीर बाकी क्या किया, उस मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पे मस्जिद बनवा दिया। तब से इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। और मस्जिद बनने के करीब 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय यह इस बात को बहुत ही भली भांति जानते थे कि जहाँ पे भी बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो हिंदू धर्म के लिए कितना महत्व रखती है। तभी उन्होंने कोशिश किया कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद है उसको हटा करके एक मंदिर बनवाया जा सके, ताकि हिंदू लोग जो है वहाँ पे फिर से पूजा पाठ कर सके और भगवान में अपनी आस्था को बनाए रखें। लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया कि वहां से करीब कुछ दूरी पे एक राम चबूतरे का निर्माण करवा दिया, ताकि वहां पे हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ कर सकें और भगवान में अपनी आस्था बनाए रखें। समय बीतता गया, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के मन से यह बात नहीं जा रही थी कि कैसे कोई व्यक्ति राम मंदिर को तोड़वा करके एक मस्जिद का निर्माण करवा सकता है। फिर सन 1813 ईस्वी में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने यह क्लेम किया कि सन 1528 ईस्वी में बाबर ने यहाँ पे आया था और उसने क्या किया, एक मस्जिद बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए उसने राम मंदिर को तोड़वाया और यहाँ पे बाबरी मस्जिद को बना दिया। यहाँ तक कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि मस्जिद में मंदिर के कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं। और इतना ही नहीं, सन 1838 ईस्वी में ब्रिटिश का एक सर्वेयर मोंटेगो मेरी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद को बनाने में जिस पिलर का यूज किया गया है वो मंदिर से ही लिया गया है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग एक तरफ नमाज पढ़ा करते थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों ने भी क्या किया, अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर सन 1853 ईस्वी में जब अवध के नवाब वजीद अली शाह थे, उनके समय अयोध्या में पहली बार एक सांप्रदायिक हिंसा हुआ। और सन 1855 ईस्वी तक जहां मुस्लिम धर्म के लोग एक तरफ नमाज अदा किया करते थे और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ किया करते थे, वहीं पे क्या हुआ, सन 1855 ईस्वी में ही मुस्लिम धर्म के लोगों को मस्जिद के अंदर जाने का अनुमति मिल गया, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को अनुमति नहीं मिला। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जो 150 फीट की दूरी पे राम चबूतरा बना हुआ था, उन्होंने फिर से वहां पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने कोर्ट से अपील की कि जहाँ पे राम चबूतरा है, जो प्रभु श्री राम का जहाँ पे चबूतरा बनाया गया है, उसके ऊपर छत बनाने की इजाजत मांगी। लेकिन कोर्ट इस बात को वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लोगों ने अभी भी हार नहीं माना। और फिर आया सन 1934 जब अयोध्या में एक बार फिर दंगे हुए। उस दंगे के दौरान क्या होता है कि बाबरी मस्जिद की एक दीवार ढा दिया जाता है। हालांकि उस दीवार का जो है मरम्मत कर लिया गया, लेकिन वहां पे नमाज पढ़ना बंद हो गया। और फिर सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, उस समय तक मस्जिद को सिर्फ फ्राइडे को ही खोला जाता था, जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा किया करते थे और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के लोग थे वो राम चबूतरे पर पूजा पाठ किया करते थे। जैसे ही देश आजाद हो गया तो हिंदू धर्म के लोगों को यह लगने लगा कि अब तो देश आजाद हो गया, अब राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय की जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इस बात को इतना सीरियसली ले ही नहीं रही थी कि मंदिर को बनवाया जाए या ना बनवाया जाए।
फिर एक दिन 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर से बहुत ही जोर जोर से घंटियों की बजने की आवाज लोगों को सुनाई देती है। फिर पता चलता है कि वहां पे प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है। एक तरफ मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे थे कि किसी ने रात के अंधेरे में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसको जबरदस्ती यहाँ पे रख दिया है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे थे कि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो अपने आप प्रकट हुई है। और यह बात इतनी तेजी से फैलने लगी कि इस बात की भनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गई। उन्होंने इस बात को सुनते ही वहां के जो पदाधिकारी के नायर थे उनको यह आदेश दिया कि उस मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए ताकि जो हालात है वो ठीक हो सके। लेकिन के नायर ने इस बात को मना कर दिया और उन्होंने ये कहा, यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर यहाँ से मूर्ति को हटाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, और इस बात से वो मना कर देते हैं। और फिर 27 दिसंबर को के नायर के पास एक दूसरा आदेश आता है जिसमें उनको फिर से यही काम करने को बोला गया, लेकिन इस बार वो फिर से डिनाई कर देते हैं और उसके साथ अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट को एक सलाह दी। उन्होंने क्या कहा कि इस मूर्ति को हटाने की बजाय यहाँ पे एक गेट लगा दिया जाए। और बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद आई और उन्होंने इनकी इस्तीफा को नामंजूरी भी कर दिया। और फिर 1950 के दशक में गोपाल सिंह ने इस बात को जिला अदालत में लेकर के गए और वहां पर उन्होंने कोर्ट से यह अपील की कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको वहां पे पूजा करने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। करीब 35 सालों तक ये मामला अदालतों में यूं ही घूमता रहा, लेकिन किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 1980 में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने राम मंदिर को लेकर के फिर से वाद विवाद करना शुरू कर दिया। फिर 1984 में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में यह फैसला किया कि एक रथ यात्रा निकाला जाए सीतामढ़ी से अयोध्या तक। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के कारण इस रथ यात्रा को वहीं पे रोक दिया गया। फिर 1986 में साबानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने की बात की तो बाकी मुस्लिम इस पे भड़क उठे। फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुस्लिम कम्युनिटी को लोग को खुश करने के लिए उन्होंने इस कानून को संसद में ला दिया और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले को पलट दिया, जिसके कारण क्या होता है जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं। और फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया ताकि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वहां पे पूजा पाठ कर सके। लेकिन इससे क्या होता है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो लोग इस फैसले से नाराज हो जाते हैं। और फिर 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबर मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को करीब 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन्होंने अदालत से कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन विवादित ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसके अलावा उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी ये आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो लेकिन भीड़ में कोई गोली नहीं चलाएगा। लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। 6 दिसंबर 1992 को करीब 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। उसके बाद 3:30 बजे के करीब दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम के 5 बजे तक 3 गुंबद गिरा दिए गए, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस दंगे में करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगे में भी करीब 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। फिर 90 के दशक में बीजेपी के एक बार फिर केंद्र में आने के बाद हिंदू धर्म के लोग राम मंदिर को विवाद को लेकर हाइपर एक्टिव हो गए। फिर इस आंदोलन को लेकर एक नया कदम उठाया गया। ये जो मामला था उसे एएसआई को सौंपा गया ताकि यह पता लगाया जा सके जो विवादित ढांचा है उसकी सच्चाई क्या है, आखिर इस जगह पे पहले क्या था। फिर कुछ दिन के बाद एएसआई का रिपोर्ट आता है जिसमें यह बताया गया जो विवादित ढांचा है उसके नीचे से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि पहले इस जगह पे हिंदू लोगों का मंदिर हुआ करता था, जिसके इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत ही ज्यादा हंगामा हो गया। और जब एएसआई का रिपोर्ट आया तब अदालत ने क्या किया, इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन तीनों में जो है इस विवादित जमीन को आपस में बांट दिया। लेकिन अदालत के इस फैसले से कोई भी पक्ष सहमत नहीं था, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। लेकिन वहां भी 7 सालों तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है कि इस मामले को एक मीडिएशन पैनल बना करके आपसी रजामंदी से इस बात को सुलझाने की कोशिश किया गया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन मांगा और फिर अगस्त 2019 में मामलों से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि जो विवादित जमीन है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाता है। और फिर वो दिन आया जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। आज 500 साल हो गए इस दिन को आने में।
जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर उनके जन्मभूमि पर फिर से बन गई। जिन लोगों ने इसके लिए लड़ा उसको दिल से सैल्यूट है। सो गाइस, ये था कुछ राम मंदिर का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए